आप सभी को प्रणाम। आज भाईचारे का त्यौहार, प्रेम का त्यौहार बकरीद है और प्रेम की पराकाष्ठा मुस्लिम भाइयों का वो अपने आस पड़ोस में सबको जो भी बनाते हैं बांटते हैं, खुद खाते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाते हैं। ये पूर्णतः प्रेम का प्रतीक बकरीद है, बकरे की ईद है। सामर्थ्य अनुसार लोग ऐसा करते हैं, जिसकी जितनी शक्ति होती है। यथाशक्ति एक शब्द होगी, यथाशक्ति। मैं राधा और भगवान कृष्ण के प्रेम की बात करता हूँ और क्यों करता हूँ। आज मोतीलाल राजवंश जी का पुण्यतिथि है, मैं उनको नमन करता हूँ। आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। उनके विषय में जो जानकारी मुझे यत्र तत्र सर्वत्र है वो ये है, मोतीलाल जी जो ही पैदा हुए कुछ ही उम्र बाद उनके पिता जी का देहांत हो गया। धन्य है उनके चाचा जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो उत्तर प्रदेश में सिविल सर्जन रहे और उनको मोतीलाल को उन्होंने अच्छे से पाला। आगे चल के मोतीलाल एक बहुत बड़ा नाम किया बॉलीवुड इंडस्ट्री में। मैं तो कहूँगा मोतीलाल एक इंस्टीट्यूशन आप कह लीजिए। तमाम बहुत बढ़िया कैरेक्टर उन्होंने निभाया। उन्होंने 2 फिल्म मुझे याद आते हैं, एक तो देवदास, दूसरे परख। 1955 में देवदास। उस पिक्चर में एस.डी. बर्मन साहब ने म्यूजिक दिया है और गीता दत्त जी और मन्ना डे साहब डुएट सॉन्ग है। साहिल लुधियानवी साहब के बोल हैं। उस गाने को आपके सम्मुख मैं प्रस्तुत करता हूँ। यह दृष्टिगत नहीं करना है कि कौन फीमेल है और कहाँ मेल गाए हैं। मैं अपने और ये भगवान का भजन ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आपको प्रिय लगना चाहिए। ये राधा और भगवान कृष्ण के प्रेम का बताया गया है। और एक तरीके से मैं कहूँ, इसको क्या कहेंगे आप, लांग डांट, कुछ तंज कसने की बात है भगवान कृष्ण के एक्टिविटीज़ को लेके, परफॉर्मेंस के लिए प्रभु की। एनीवे, मैं अपनी आवाज़ में उस गाने को गाता हूँ। भजन है ये, गाना नहीं है। ये भजन है और कभी ध्यान से सुनिएगा। मेरी आवाज़ तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कभी गीता दत्त और मन्ना डे की आवाज़ में सुनिएगा, प्ले कीजिएगा, आपको लगेगा बहुत अच्छा। चाहे जितने हम कहें, ये भी कहेंगे, अगर हिंदू धर्म में भी अगर कोई नास्तिक व्यक्ति भी है ना, अगर इस गाने को सुनेगा उसको बड़ा प्रिय लगेगा। आवाज़ धीमी है। आन मिलो, आन मिलो, आन मिलो शाम सांवरे, आन मिलो, आन मिलो, आन मिलो श्याम सांवरे। ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई सी रे, ओ राधे खोई खोई सी रे। आन मिलो, आन मिलो, आन मिलो शाम सांवरे। ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई सी रे, ओ राधे खोई खोई सी रे। वृंदावन की गलियों में तुम बिन जियरा ना लागे, हो तुम बिन ना जियरा लागे। जिस दिन तुम्हारी बाट देखे व्याकुल नैना भागे, हो व्याकुल नैना भागे। अब ही ऐसी दशा है मन की, क्या होगी फिर आगे रे। ब्रज में अकेली राधे खोई खोई सी रे, हो राधे खोई खोई सी रे। आन मिलो शाम सांवरे। ब्रज में अकेली राधे खोई खोई सी रे, हो राधे खोई खोई सी रे।
आज न काहे जमुना तीरे मुरली मधुर सुनाए, हो मुरली मधुर सुनाए। आज न काहे सखियों के संग हिलमिल रास रचाए, हाँ हिलमिल रास रचाए। हमरे आंगन छोड़ के तो है कौन नगरिया भाई रे, ब्रज में अकेली राधे खोई खोई सी रे, ओ राधे खोई खोई सी रे। आन मिलो श्याम सांवरे, ब्रज में अकेली राधे खोई खोई सी रे, ओ राधे खोई खोई सी रे। मैं आपको अंतिम बात बताना चाह रहा हूँ। मैं आगरा गया था कैश चेक करने, ऑडिट करने गया था, 1 हफ्ता था। ताजमहल उतना प्रिय न लगा, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। फतेहपुर सीकरी मुझे बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन वृंदावन के इर्द गिर्द मैंने एक चीज़ बड़ी कमाल की देखी। जो लोग थक हार के डॉक्टरों से भी हार गए हैं, वैद्य से हार गए हैं, धन्वंतरी से हार गए हैं, बड़े बड़े पूजा पाठ से हार गए हैं, अच्छे से अच्छे कैंसर के मरीज, किडनी के मरीज, वहाँ जाके राधे 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 कहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उस रोग का पता नहीं। दूसरा नाम लेऊंगा, एक उत्तर प्रदेश के IPS थे, आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार पांडा जी। मैं उनको नमन करता हूँ, वास्तव में मैं उनसे मिला हूँ। वो साड़ी वगैरह पहनते थे, कान में ईयररिंग पहनते थे, नाक में कील पहनते थे, पूरा जो है राधा के स्वरूप में वो वहाँ रच बस गए। आज वर्तमान में स्थिति नहीं पता है, लेकिन DIG थे उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा के रहने वाले। मैं उनको भी नमन करता हूँ। मुझे एक बात लगती है बड़ी अच्छी, भगवान कृष्ण को लेके या राम को लेके, ये व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ। अगर मैं कबीरदास जी की बात करूँ तो वो कहते हैं कि वो अपने घर में बारात बुलाते हैं। हमारे घर आए राजा राम भरतार, राजा राम को भतार कहते हैं, और सारी सुहागिनों से कहते हैं गा मंगल गीत गाओ। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण को लेके ना सच में ऐसा लगता है वृंदावन के आसपास साक्षात वो हैं कहीं। और अगर कहीं होते ना तो इस कला के युग में, कलयुग में, दुनिया जहान के लोग अपनी सारी संपत्तियां सब कुछ छोड़ के वहाँ पल रहे हैं। और दूसरा नाम ले लूँ, हरदोई में एक शहर है पिहानी। पिहानी के आपने रसखान को सुना होगा। रसखान एक मुस्लिम होने के बावजूद एक बात श्रीमद् भागवत सुने, इतना प्रभावित हो वो पूरा छोड़ दिए, दिल्ली विल्ली हरदोई छोड़ के, और जाके वहीं वृंदावन में अंत उनका वहीं बीता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम इस बात के लिए कि जरूर, कितने भी बड़े आप नास्तिक हैं, भजन नहीं करते, एक बार गाने में ही भगवान कृष्ण को याद करें। और सच में राधा कृष्ण का प्रेम अमिट है। कब द्वापर था, कब कलयुग हुआ, बात द्वापर की है, और कलयुग में आज भी राधा कृष्ण की जोड़ी है। और मैं एक बात और कहूँगा, मैंने कहीं पढ़ा था, मैं अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। जो लोग नए नए जोड़े हो रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, जिस कमरे में वो रहते हैं उसमें झूला झूलते हुए राधा कृष्ण की तस्वीर अवश्य रखनी चाहिए। और जब आप ये तस्वीर रखते हैं तो कलह नहीं होगा। और दूसरे, उस कमरे में कभी दीवार की घड़ी मत रखिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसकी प्रमाणिकता है। वक्त को भगवान से मत तौलिएगा। वक्त जो है, वक्त से ज़्यादा मूल्य अगर नहीं है तो कम मत आके। राधा कृष्ण आपके वक्त है, वक्त के हमराह हैं, वो आपका साथ जिंदगी भर देते रहेंगे, खास तौर से जहाँ आप वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।